गुरु जी आपसे कहते हैं कि व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले को खड़े हो जाओ। खड़े होते हो ना? क्यों करते हैं खड़ा? सम्मान के लिए। आप खड़े होते हो हमारे सम्मान के लिए, हमारे स्वागत के लिए। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति और सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे, सब खड़े हो गए देवी देवता जुड़ने में। अब वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मेरे शंकर भगवान और नारायण और ब्रह्मा जी थे। अब ये तीनों खड़े ना हुए। अब दक्ष प्रजापति ने जब देखा सिंहासन पर बैठ कर ये भी खड़े हो गए, ये भी हो गए, लेकिन ये क्यों ना हो? दक्ष प्रजापति ने सोचा चलो ब्रह्मा जी हैं भाई, ये मेरे पिता हैं, पिता बेटा को देख करके खड़ा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, चलो। विष्णु जी है, नारायण है, मेरे दादा है, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा जय माता है। जय माता जानते हैं किसको कहते हैं? दामाद के लिए कहते हैं। ये तो मेरा दामाद है, सती का पति है। सती कौन थी? दक्ष प्रजापति की बेटी सती मैया ने। ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्रोध आ गया। क्रोध आकर के कहा दक्ष प्रजापति ने, हे शंकर, फिर ये मजाल कि हमें लेकर के तू खड़ा नहीं हुआ? या हम तुझे श्राप देते हैं कि सबकी पूजा होगी, तेरी पूजा नहीं होगी, तेरा कोई धर्म नहीं होगा। सबके घर है, विष्णु भगवान का भी घर है कहाँ? क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी का भी घर है कहाँ? ब्रह्मलोक में। लेकिन शंकर भगवान का कोई घर ना है भैया। कभी कैलाश पर्वत में, कभी अमरनाथ में, कभी काशी विश्वनाथ में, प्रयागराज भगवान को घूमते रहते हैं। शंकर जी घूमते रहते हैं, तेरा कोई घर नहीं होगा। अब इतनी बात बोली लग गई नंदी को। नंदी बोले, दक्ष प्रजापति तेरी ये मजाल कि हमारे बाबा को श्राप दे रहा है, जा तेरा बकरे का सिर हो जाए। तो वो की बात पूरी हो गई। अब ये बात उधर से ब्रह्म ऋषि सुन रहे थे। ब्रह्म ऋषि कौन थे? ब्राह्मण पंडित। ब्रह्म ऋषि ने कहा, ए नंदी, तेरी ये मजाल कि हमारे राजा को श्राप दे रहा है, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुम जितने की रुद्रगण हो, नंदीगण हो, सब पाखंडी हो जाओ। तो भोले बाबा के भक्त तो भैया भूत प्रेत भी लगे। भोले बाबा के कोई अच्छे भक्त ना है, सब भूत प्रेत है, कालों के काल महाकाल। अब नंदी को जब क्रोध आया, बोले अच्छा हमको पाखंडी बोलते हो पंडित, अब श्राप सुन लियो, पंडितों को मांगने का कहां से लगा? पंडित वही है जिसका अगर भिक्षा से चले। तो नंदी कह रहे हैं किससे? ब्रह्म ऋषि जो ब्राह्मण थे, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम जितने पंडित हो सब भिखमंगे हो जाओ। बोले गोविंद भगवान की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, सिर्फ नंदी का बात है। जो नंदी है ना, भोले बाबा जो बैठे हैं नंदी पर, नंदी ने श्राप दिया है पंडितों को, जाओ तुम जितने भी ब्राह्मण हो सब भिखमंगे हो जाओ, अगर भीख मांग करके खाओगे जब तुम्हारा गुजारा होगा। तो भैया पंडित का भिखमंगे तुम्हारे घर जाकर के देखोगे लक्ष्मण ध्यान जाती है, ध्यान ना करोगे घर चले जाएंगे। आज दक्ष प्रजापति ने काफी समय बाद ये यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो सबको बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। शंकर भगवान तपस्या में लीन थे। सती मैया ने कहा, बाबा ये आज आकाश में विमान कैसे जा रहे हैं? बाबा ने कहा तुम नहीं जानती? बोले आज तुम्हारे पिता के यहाँ लग रहे हैं। अब बाप के यहाँ कोई फंक्शन हो, दावत हो और बेटी ना जाए तो कितना बुरा लगे हैं? तुम्हारे पिता के घर कोई दावत का प्रोग्राम हो और पिता तुम्हें ना बुलाए तो ये सोचो कि बस एक बार चली जाओ, खूब सुनाऊंगी अच्छी बुरी अपने पापा को, यही तो सोचोगी ना। मैंने बुलाए तो बुलाए क्यों ना हम? अब बुलाए क्यों नहीं? श्राप दे दिया है ना दक्ष प्रजापति ने कि तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, तेरा कहीं आदर नहीं होगा। इसलिए बैर था, लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिया।
लेकिन ध्यान रखना, दामाद चाहे कितना भी क्रोधी हो और कितना तुमसे लड़ाई चल रही हो दामाद की और घर में कोई फंक्शन हो, तो उसे मान के रूप में जरूर घर में बुलाना चाहिए। जब तक कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, जब तक कि मान घर में नहीं आ जाते हैं। ब्राह्मण तो आते हैं, पूरा करेंगे ब्राह्मण, लेकिन उसे करवाएगा कौन? मान कराएगा। जब तक मान घर में नहीं आएगा ना, तब तक वो यज्ञ, वो अनुष्ठान, वो जागरण, वो कथा, वो रामायण पूरी नहीं होगी। जब तक बहन मानवी तुम्हारे घर में ना आऊंगी। सती भैया बोली बाबा सब जा रहे हैं, मेरे मन में अभिलाषा हो रही है, मैं जाऊं? बोले बाबा बोले नहीं, मत जाओ, अपमान होगा सती, तुम्हारा वहां अपमान होगा, मत जाओ, मैं मना कर रहा हूं। सती बोली ना, एक बार भेज दो बस, जाकर मैं पिताजी को सुनाऊंगी, सबको निमंत्रण दे रहे हो, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। बोले बाबा बोले जाओ, जा तो रही हो अपनी मर्जी से, लेकिन दुख उठाओगे। पति की बिना आज्ञा के बीच भी हर नहीं जाना चाहिए। केवल 2 समय से आते हैं, कौन कौन से? एक तो आने वाला समय आने वाला है 29 अगस्त का, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वहां अगर पतिदेव मना कर रहे हैं ना, नहीं जाओगी, क्यों ना जाओगी, झोला उठाओ और चल दो भैया, बैठो गालियों को मत पूछो पति से, क्यों? वो पाप नहीं। भाई अगर भैया के राखी बांधने ना जाओगी तो 1 साल तक भैया की रक्षा कौन करेगा? जानती हो, इसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। अब आजकल तो रक्षा के मारा बहुत क्या भैया, लेकिन हाँ साड़ी तो नहीं, वो बाजार से ले लिया अच्छी साड़ी और 1100 होगी अपने दक्षिणा में नहीं। अगर तुम परिपक्व हो तो भैया से दक्षिणा भी मत मांगा करो, भगवान से प्रार्थना किया करो मेरे भैया की दीर्घ आयु हो, मेरा भैया स्वस्थ रहे। दक्षिणा तो एक ही दिन ले लोगी का हो, जब भात बनवाओगे तब दक्षिणा मुंह से होती है। बहन अपने भाई से कह सकती है क्या दे रहा भात में, रोज रोज थोड़ी बनवाओगी भात। अगर 1100 में 2100 का 2100 में 5100 का। दूसरा आता है भैया दौड़, वैसे शास्त्रों ने नहीं दिया ना भैया दौड़, भैया दौड़ दिए हमारे अग्रवाल लोगों ने चला दी। क्यों? अग्रवाल लोगों की दुकान डाला परचूने की तो बोला कि दूसरा मीठा में रसगुल्ला बर्फी घेवर बिकने शुरू हो गए। ये कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है दौड़ का, रक्षाबंधन का है। क्यों? रक्षाबंधन को कहते हैं रक्षा सूत्र, रक्षा कवच। अब सती जी बिना पति की आज्ञा के चली गई और जैसे गई तो वहां तो सब बैठे, 26 बहन उपस्थित थी। सती भैया ये 27 बहन थी जो मूल नक्षत्र होते हैं ना, मघा, ज्येष्ठा, श्लेषा, अश्विनी, कृत्ति, चित्रा, विशाखा, ये मूल नक्षत्र हैं। इन मूलों में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बड़े कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। 27 पेड़ों को पानी लाओ, 27 पेड़ों की छाल लाओ, 27 चौड़ाई की मिट्टी लाओ, जंगली सुअर के पैर की मिट्टी लाओ, गंगा जी को भिगोलाओ, हवन कराओ, 27 किलो गेहूं लाओ, दान करो, चांदी के मूल लाओ, पंडित जी को दान करो। भैया बहुत खराब अगर मूलों में बच्चा हो जाए। अब बहनों ने करके कहा है सती तू कैसे आ गई और तेरा पति कहाँ है? अब इतनी बात जैसे सुनी लक्ष्मी प्रजापति गाली देना शुरू कर दी। अरे वो क्यों आएगा, वो तो पाखंडी है, उसका कोई घर नहीं है। सती मैया बोली मुझे गालियां दे दो, लेकिन तुम सब मेरे पति को गाली दो। अब तो और ज्यादा लक्ष्मी प्रजापति गाली देने लगे, तू क्यों आई, तू किसने बुलाई, तेरे पति के पास खाने को भोजन नहीं, तेरे पति के पास रहने को घर नहीं। सच्ची पत्नी अपने पति का कभी अपमान नहीं सुनेगी।
बिहार में पति की सेवा जो कराती है ना वो पत्नी कराती है। ध्यान से सुन लेना। कैसे? पति पत्नी पहुंच गए। अब पत्नी अगर सही होगी ना तो अपनी माँ से पहले कह देगी, सुन ले ये बिना चुपड़ी रोटी ना खाते, सिर्फ चुपड़ के रोटी दिए। हाँ, सब्जी में से माँ की दिए। और अगर पत्नी हुई बेकार, अब माँ ने कहा सासू माँ ने अरे लल्ली उन्हें कहते हैं भोजन खा लेंगे, खा लेंगे अपना तो खाई लेंगे बेचारे। सच्ची पत्नी कभी अपमान नहीं सुन सकती। और जैसे ही बोले बाबा का अपमान हुआ, सती मैया कहने लगी बस पिताजी हाथ जोड़ कर ये शब्द मत बोलना। जब कहा ना कि भोलेनाथ पाखंड है, उसका कोई घर नहीं है, तो सती मैया को ये बात बर्दाश्त न हुई और हवन कुंड में अग्नि में कूद दी। जैसे अग्नि में कूदी सती मैया जल गई। अब जैसे जली भोले बाबा को पता चली, नंदी भागे भागे आए, भोले बाबा जुलम हो गया। क्या हुआ? सती मैया जल गई। अब जैसे ही भोले बाबा को पता चला सती मैया जल गई, तो भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध आकर अपनी चट्टान को खोल दिया और एक बार अपने सर से उठा करके जैसे पत्नी पर डाला, वहां एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। लंबी लंबी मूंछ, लंबी तलवार। वीरभद्र ने कहा कहो प्रभु क्या कर रहा है? जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ सबको दंडित कर दो, जो वहां बैठे हो सबको दंड देना, किसी को छोड़ना मत। अब ये बात पता चल गई इसको भगवान ब्रह्मा जी को बोले भैया चलो, अगर शंकर भगवान का क्रोध से कोई ना बचो। जब भगवान का तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, अच्छा अपनी आंखें कितनी है? अपनी आंखें कितनी है? 3 आंखें। एक बात बताओ, मैं देखता भी हूँ, मैंने मुझे देखा है, एक बुजुर्ग बाबा है, शायद उन्हें वो आते हैं उनके दिन चावल लाते और उन्हें दिखाई नहीं देता है। हो सकता है बहुत कम देता हो, लेकिन वो अंदर में से छू गए यहाँ आ जाते हैं भैया। तो भैया तो आंख बंद करके लोग गेट में जाते तो भैया कौन सा जा रहा है, कहीं ना कहीं रास्ते में डॉक्टर खाने जरूर जाओगे आंख बंद करके। अब वो तीसरा, जब ये हमारी दोनों आंखें बंद हो जाती है ना, तो भगवान हमारा तीसरा नेत्र खोल देता है, जो हमारा मस्तिष्क का नेत्र है। जो भोले बाबा की आंखें है ना तीसरी, यहाँ वो आंख खुल जाती है, उसी से चलता है व्यक्ति। अंधा व्यक्ति नॉट होते से पहचान लेगा, 10 का 20 का 50 का 100 का अल्लाह का चलने लगा। सबको दंडित किया। वीरभद्र आए और भोले बाबा जब आए, दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। जब दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, दक्ष प्रजापति की पत्नी बोली महाराज मैं मानती हूँ, इन्होंने अपराध किया है, मैंने इनसे मना किया था कि भोलेनाथ कोई मामूली नहीं है, कोटि में लोगों के नाथ है, भोले बाबा से वैर मत करो। इन्होंने वैर किया, ऐसा नहीं करो, क्या हो गया? अब सर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। तो दक्ष प्रजापति की पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मेरे सुहाग की रक्षा कर। उस मां के कहने से भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगा दिया। क्यों लगाया? भोले बाबा बोले देखो मैंने बकरे का सिर क्यों लगाया? जब सती यहाँ आई थी और एक बार मेरे सामने भी, एक बार सती के सामने, ये दक्ष प्रजापति बहुत बोल रहे मैं कम कर रहे हैं, गालियां दे रहे सती को भी, मुझे भी गालियां दे रहे हैं, बोलने की ज्यादा आदत है। और ज्यादा कौन बोलता है? बकरा भी मैं करता रहता है ना। बोले से बकरे का सर लगा दिया। भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगा दिया और सती मैया को लेकर के उड़ गए। जैसे ही आकाश में उड़े तो वायु बंद हो गई, जल चलना बंद हो गया, अंधकार हो गया।
सब ने त्रायमान विष्णु भगवान से कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान ने देखा तो भोलेनाथ सती मैया को लेकर के उड़ रहे हैं आकाश में। विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाया और उस चक्र से सती मैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां मैया के चरण पड़े वहां हरिद्वार में मैया चंडी देवी नाम से प्रसिद्ध हो गई। कौन कर रहे चंडी मैया? चंडी देवी को कौन कर रहे? हाथ खड़े करो। बोली चंडी मैया की। और दूसरी बात, जहां मैया का मन पड़ा वहां मैया मनसा देवी प्रकट हुई। बोली मनसा मैया की जय हो। जहां मैया का दिल पड़ा वहां मैया ज्वाला देवी नाम से प्रकट हुई। बोली ज्वाला मैया की जय हो। इसी प्रकार मैया के 64 शरीर के टुकड़े हो गए। 64 जगह प्रसिद्ध है मैया सती जी। अब बोले बाबा बैरागी होकर के तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिन बाद सती मैया ने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। उनकी माँ का नाम नैनावती और पिता का नाम राजा हिमांचल। और सती मैया का नाम रखा गया, क्या रखा गया? जोर से लगा क्या पता? पार्वती। पहले सती थी, अब हो गई पार्वती। अब पार्वती मैया भोले बाबा की पूजा करें भैया, वो तो अपने पति को जानती। भोले बाबा की पूजा करें, धीरे धीरे जवान हो गई। अब देव ऋषि नारद आए। नारद जी बोले भैया तुम्हारी लल्ली को हाथ दे के बताओ। बोले हाँ बताओ। हम भी देख लेते हैं, हाथ बता देते हैं, हाथ कैसे करते। सुख दुख की हम भी बताते हैं। किसी को तेरे घर में क्या परेशानी है, तुम्हें दुख क्या है, बता देना, भगवान ने देखा। अब जैसे ही हाथ देखा नारद बोले हो तुम्हारे पति की बेटी के नसीब में तो भिखमंगा है। ऐसा वर मिलेगा वैसा वर मिलेगा। आए भोले बाबा के पास। बोले बाबा अब तुम क्या बात कर रहे हो? भोले बाबा बोले क्यों? देखिए हम तुम्हारी सेवा ना होगा, आप विवाह कर लो। भोले बाबा बोले विवाह कर ले। उधर राजा हिमांचल को देव ऋषि नारद समझा के आए भैया तुम्हारी बेटी के नसीब में तो भोलेनाथ है। ब्रह्मा जी नगर पत्रिका लेकर पहुंचे भोले बाबा के पास। तो भोले बाबा ने कहा सुनो भाई मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। भैया कि पहली बात तो इंद्र के बाजे कर गया। इंद्र बाजे बहुत बढ़िया बजा है। कैसे बजाते भैया? कि भैया बाजे बजा बाजे बाजे इंद्र के बाजे। और शुक्र शनिचर को दोनों में गया, निमंत्रण दे गया। मेरी बारात में सब भूत प्रेत जाएंगे। कोई ठीक है।
भस्मी आ गए भैया पूरे शरीर में लपेट ली। अब बोले काम करा बाबा कोई पक्की मारने ले आए घोड़ा हाथी। बाबा बोले कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? बाबा ने नजर घुमाई ने नामा कर लिया नंदी और नंदी बोले हाँ बाबा आजा नीचे बोला नीचे को आजा मैं तेरे ऊपर ही बैठ के चलूंगा। अब बाबा नंदी पे सवार हो गए और भोले बाबा की बारात किस प्रकार से आगे चली है